डियर स्टूडेंट, मैं विनोद प्रसाद कुशवाहा, दिलवार हाई स्कूल दिलवार, आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हमारे देश की जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का जो भविष्य है, उनकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी पीछे हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमने सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन देने का निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले 10वां क्लास के सभी छात्र छात्राओं को प्रश्नावली 14.1 में जो माध्य है उस माध्य को कैसे हल करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न माध्य। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 14.1। आप किताब में भी इसे देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पौधों की संख्या, घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और इसी तरह घरों की संख्या का मान है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तो इसको हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे। हमने पहले बना के रखा है ताकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना किया जा सके। तो इस तरह से 4 कॉलम बनाना है माध्य को हल करने के लिए। और यहाँ जो प्रश्न है पौधों की संख्या, तो यहाँ शुरू में लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। उसके बाद घरों की संख्या है, यहाँ लिख दिए घरों की संख्या। घरों की संख्या। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पर लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। और चौथे नंबर पर लिखेंगे FI XI। तो घरों की संख्या को संकेत में हम लोग दर्शाएंगे FI, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और मध्य बिंदु को संकेत में दिखलाएंगे XI। और इस तरह से जब FI का मान और XI का मान जो यहाँ हम लोग लिखेंगे उसको गुना करके यहाँ पर दर्शाएंगे। तो पौधों की संख्या में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको यहाँ नोट करेंगे। जैसे 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और फिर 12 से 14। ये सब वर्ग अंतराल को यहाँ हमने नोट कर लिया। अब घरों की संख्या में यहाँ जो मान, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बारंबारता जो दिया हुआ है, इसको यहाँ पर नोट करेंगे सीरियल नंबर से 1। उसके बाद 2 है, 2 लिखें, 1, 5, 6, 2 और फिर 3। अब यहाँ जितना भी बारंबारता दिया हुआ है इस सब बारंबारता को यहाँ जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 1 17, 19 और 1 20। तो 20 आया जोड़ने से यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI, इसका मान आ गया 20 लिख दिए। अब ये तीसरा कॉलम में हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? यहाँ जो वर्ग अंतराल है 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच वाला जो संख्या है वो मध्य बिंदु कहलाएगा। तो 0 और 2 के बीच वाला संख्या 1 आएगा, 1 लिखें। इसी तरह 2 और 4 के बीच वाला जो संख्या है, तो 2 और 4 के बीच वाला संख्या 3 आएगा, तो 3 लिखें। 4 और 6 इसके बीच वाला संख्या 5 आएगा, तो 5 लिखें। 6 और 8 इसके बीच वाला संख्या 7 आएगा, तो 7 लिखें।
इसी तरह 8 और 10 के बीच वाला संख्या 9 आया तो 9 लिखें। 10 और 12 के बीच 11 तो 11 लिखें। 12 और 14 के बीच 13 तो 13 लिखें। तो इस तरह से ये मध्य बिंदु निकाल दिया। मध्य बिंदु निकालने का दूसरा तरीका भी है। जैसे 2 और 4 का मध्य बिंदु 3 आया तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 आएगा। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो मध्य बिंदु हो गया 3। इसी तरह से बड़ा संख्या अगर रहेगा तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10 और 8 है तो 10 और 8 18 होता है तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा तो 9 लिख देंगे। तो किसी भी तरीक़ा से हम लोग को मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु जब निकल जाएगा तो उसके बाद दोनों को गुना करते जाएंगे। गुना करके यहाँ लिखेंगे 1 और 1 गुना किए 1 आएगा। 2 और 3 को गुना किए 2 तिया 6 आएगा। 1 और 5 गुना किए तो 5 आएगा। 5 और 7 गुना किए 5 से 35 आएगा। 6 और 9 को गुना किए तो 54 आएगा। 2 और 11 गुना किए 22 आएगा। 3 और 13 गुना किए तो 13 तिया 39 आएगा। इस तरह से सबका FI XI निकाल लिए, सबको गुना करते हुए। अब क्या करेंगे, ये सब को जोड़ेंगे। सबको जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ते हैं 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 25, 6 31 और 1 32। 32 का 2 हाथ में 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 लिख दिए। और यहाँ लिख देंगे सिग्मा FI XI जो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका मान है। तो इस तरह से सारा कॉलम में भर दिए। इतना करने के बाद माध्य का सूत्र बैठाएंगे। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI XI मतलब ये मान, और बट्टा में सिग्मा FI मतलब इसका मान लिखेंगे। अब इसका मान है 162 लिखें। और फिर इसका मान 20 है तो 20 लिखें। अब इसको काटेंगे। 2 का टेबल से काट दिए 10 आएगा और 2 से इसको काटें 2 8 16 और 2 एकम 2 81 बार में कटेंगे, अर्थात आ गया 81/10। अब 10 से 81 को भाग दे देंगे। 10 81 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 8.1। तो इस तरह से इसका माध्य निकल गया 8.1। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 3 छोड़कर बाकी सारे प्रश्न इसी तरह से हल करेंगे। सारे प्रश्न का हल निकाला जा सकता है बिल्कुल इसी तरीक़ा से। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रश्न संख्या 3 को कैसे हल करेंगे। बाकी 1 से लेकर जितने भी लास्ट तक क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्न जो हैं इसी तरह से हल करना है। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। धन्यवाद।